वीडियो वायरल है पंजाब की किसी मस्जिद की, वहाँ एक मौलवी जो है उसको ताला लगा रहा है। किस वजह से लगा रहा है? बिजली का बिल अदा नहीं हो सकता है। अवाम तो अवाम इस बिजली के सताए हुए हैं, बिल आ जाते हैं लाखों के हिसाब से। के इलेक्ट्रिक की बात करें, वो लूट रही है। पेस्को, एस्को, लेस्को, टेस्को, कितनी कंपनियां हैं, ये कैसे कैसे लूट रही हैं और कौन कौन से रंग हैं। और सरकार की सरपरस्ती में सब कुछ हो रहा है। जितनी इबादत गाहें हैं उनका ख्याल रखें, उसमें रेडियो आप लगा रहे हैं, टीवी तो सुनने में मेंशन कर रहे हैं, कुछ उसको रिलीफ भी दे दें। ये आपके लिए, ये दुनिया में भी भला होगा, आखिरत में भी भला होगा, अल्लाह राजी हो जाएगा। अब तो हाल ये है कि एक गरीब आदमी जो 40 से 50 हजार रुपए जिसकी मंथली आमदन है, वो अगर किराए के मकान में रह रहा है तो 30 हजार रुपए किराए के मकान का वो अदा करेगा और उसके साथ 30 से 40 हजार रुपए उसका बिजली का बिल आ जाता है। वो बच्चों को क्या खिलाएगा? मईशत की हालत तवक्को से बढ़कर खराब है, जिसमें रिलीफ देने की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी बालफाज दीगर अवाम को ऐसे ही जीना पड़ेगा और महंगाई का कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। लेकिन वो तो नहीं मिल रही है लोगों को, वो कागजी बातें और वो सब कागजी बातें। लोगों को 20,000 25,000 तनख्वाह मिल रही है, उसमें घर का किराया देना है, बच्चों की तालीम के लगाना है, घर का राशन लेना है, बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, गैस नहीं आती बिल देना है, बिजली नहीं आती बिल देना है, पानी नहीं आता बिल देना है। इतनी मुसीबतें लोगों के ऊपर रखी हुई हैं, जिंदगी तो जहन्नम बना दी गई है। जो पाकिस्तान की मईशत की तबाही मचाई गई, वो सारी बारूदी सुरंगें अब आकर फटना शुरू हो गई हैं। मुल्क में तूफान मचा हुआ है। कोई कह रहा है कि अमीरों के यूनिट्स जो मुफ्त यूनिट वो इस्तेमाल करते हैं वो खत्म कर दो, मसला हल हो जाएगा। किसी ने कहा उसके पेट्रोल जो मुफ्त इस्तेमाल करते हैं उसको बंद कर दें। हम एक्चुअली इंसान है ही नहीं। हम लोग कहते हैं क़यामत आनी है, मैं कहता हूँ आ गई हुई है, हम जहन्नम में रह रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, राम राम जी भाई। 1947 में जिस जिन्ना के मुंह पे मुल्क फेंक के मारा था, आज उस मुल्क की इस्लामिक मुल्क अंडरलाइन कीजिए, मस्जिदों को ताले लग रहे हैं भाई। इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना आ रहा है, मौलानाओं के पास पैसे नहीं है बिजली बिल भरने के लिए, इसलिए मस्जिदों को लगा दिया है ताला। आदमी खुद खुशी करने पर मजबूर हैं पाकिस्तान में, खाए या फिर भाई साहब बिजली बिल भरे। आप वीडियो देखिए, आपके क्या राय है, वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो शुरू करते हैं। कल तक ये जो कहने वाले थे कि नवाज शरीफ आके अलादीन का चिराग जलाएगा, उस नवाज शरीफ से क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि तू अलादीन का चिराग क्यों नहीं जला रहा है? ये अवाम के ऊपर इतने बोझ थोप रहा है, वो अलादीन का चिराग इसका कहाँ गया? एक एक घर का 50-50 हजार रुपए बिजली का बिल आता है, जिसके घर में एक बल्ब और एक पंखा चल रहा है, उसका भी 12 से 15 हजार एक मजदूर कहाँ से पे करेगा भाई? ये मस्जिदों को ताले लगा रहे हैं बिलों की वजह से। शहबाज शरीफ के घर में जाके देखो कितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है, या इस मस्जिद में ज्यादा बिजली इस्तेमाल हो रही है? ये इसराइली एजेंडे पे चलने वाली हुकूमत है। ये मस्जिदों को वैसे भी ताले लगवाने के चक्कर में है। ये नहीं है कि एक मस्जिद को, ये बाकी मस्जिदों को भी ऐसा ही करेंगे। मस्जिद अल्लाह का घर है, क्या हुकूमत सब्सिडी नहीं दे सकती कि एक मस्जिद का ताला खोल दो? वापटा किसके अंडर चल रही है? ये इसराइल और यहूदियों का पैसा खा करके अवाम को वो कर रहे हैं। IMF की किस्तें इन्होंने लेट की हैं। अवाम जो पहले से टैक्स दे रही है, वो टैक्स कहाँ गए जो और टैक्स लगा रही है हमारे ऊपर? ये किस चीज के टैक्स है? और लगाओ। ये इंतकाम ले रही है कि पाकिस्तान तारीख इंसाफ को वोट देने वाली अवाम के ऊपर इतना टैक्स का बोर्ड डालो कि उनके रोंगटे खड़े कर दो। ये मैंने 2023 में बोला था कि 2024 में अवाम के साथ बुराई करेंगे, महंगाई करेंगे, टैक्स लगाएंगे। टैक्स नदीदगान को कोई पूछने वाला नहीं है। फैक्ट्रियों वाले टैक्स नहीं दे रहे और अवाम के ऊपर बोझ थोप रहे हैं। क्या यही है ये हुकूमत है पाकिस्तान? ये मुझे कहते हैं मैं टिकटॉक्स बनाती हूँ, टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब जरा देखने वाले ध्यान से सुन लें, गौर करें, क्योंकि नए माली साल का आगाज होते ही आम आदमी पर महंगाई का मजीद बोझ डाल दिया गया है। बिजली की बुनियादी कीमत में 6.25 रुपए फी यूनिट का इजाफा होगा। बिजली बिलों में फिक्स चार्जेस भी आयद कर दिए गए हैं, जबकि सार्फिन के बिलों में भारी इजाफे का अब खदशा पैदा हो गया है। अच्छा, पहले ही पाकिस्तान के अवाम, आपको पता जी 35 रुपए आप लोग PTV की जो लाइसेंस फीस है उसकी मद में अदा कर रहे हैं अपने बिलों में, और अब 15 रुपए बिजली के बिलों में मजीद शामिल किए जाएंगे, जो कि रेडियो लाइसेंस फीस के तौर पर अवाम से वसूल करने की प्रॉपर तैयारी हो चुकी है। इस बिजली के बिलों ने अवाम के होश उड़ा दिए। लाहौर के शहरी कहते हैं महदूद आमदन में बिल अदा करें या बच्चों के पेट की आग बुझाएं, हुक्मरान कुछ तो ख्याल करें। सही, ये जो हालात बने, गरीब आदमी का जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। बिल तनख्वाह 18,000 है और बिल जो है वो 25,000 30,000 आए हुए हैं। वो बच्चों को अदा लेकर दें या इनके बिल अदा करें। हमारा मुतालबा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब निगरान है, उसको किसी की कोई गरज नहीं है। इसी तरह और भी सब लोग जो है मेरे साथ हैं, शहरी जो है, इनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। हुकूमत को चाहिए कि बिजली के बिलों में कमी करें। दुनिया खुदकशी कर रही है। ये वक्त ऐसा आएगा कि हर आदमी को अपनी अपनी पड़ेगी और एक दूसरे के हाथों से पैसे छीनने शुरू कर देंगे। हुकूमत जो इस बात का ख्याल रखे
कि ऐसा ना हो कि हर घर में मुल्क में अमन खराब हो जाए, अदारे खराब हो जाए। हम वार्निंग देते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी बेहतर किया जाए, वरना शहर में हड़तालें होंगी, दंगे फसाद होंगे और ये जिम्मेदारी इंतजामिया पर होगी। ये फिक्स कर दिया गया, जो भी टैक्सेस आप पर लगेंगे, एक बार आपने बिल 12,000 का पे कर दिया तो आप चाहे बिजली इस्तेमाल करें, आप 50 यूनिट इस्तेमाल करें, आप 10 यूनिट इस्तेमाल करें, लेकिन आपने बिल 12,000 ही देना है। ये तो फिर सीधी सीधी बदमाशी वाली बात है ना। तो ये लोग कहाँ जाएंगे जो जिनका इतना प्रोसीजर ही नहीं है। ओ मियाँ जो आएगा ते लग पता जाएगा, कसमे रब दी लग गया पता लग गया बस। वो बड़े ही भैड़े माशाल्लाह हमारी ये एटमी मुल्क है ना हमारा, तो फिर इधर ही एटम चला दें। सानू फ्री बत्ती बुलावल ने भी किया, मरीम ने भी किया, दो 2 नंबरी करें हम गुनेगार बने और इनके पेट भर दे। जीना मरना पाकिस्तान में है ना, तो कड्डो पैसे जेह्ड़े बैंका च ने, जरदारी खानदान भी कड्डे, नवाज शरीफ खानदान भी कड्डे, पर क्यों बेचो कोई शहर मुल्क दी छट के खा लो, कोई गल नहीं, बर्दाश्त कर लेंगे। तो फिर यही बात है माशाल्लाह हमारी ये एटमी मुल्क है ना हमारा, तो फिर इधर ही एटम चला दें। एटम यही चलाएंगे, चला दे, कहानी खत्म करना पाए ना। ये बहुत तंग कर रहे हैं, आवाम बड़ी परेशान है, यकीन जानिए। ये टैक्स इतने लगे बिल के ऊपर, और ऊपर से ये देखो क्या सिस्टम है। वो टैक्स क्या लगा रहे हैं भाईजान? आपने 50,000 एक दफा जमा करा दिए तो 6 महीने तक कराना ही कराना है, चाहे आप इस्तेमाल करें बिजली या ना करें। तो ये फिर क्या इसका क्या सोल्यूशन क्या है? ये तो सीधी सीधी बदमाशी है, गरीब आदमी रोजी मार दे। तो बात ये है मुख्तसर सी कि मैंने तो ये सुना है कि जो हमारा वजीर खजाना साहब ने, ये वजीर खजाना साहब है, जी मर जाएगा ये क्या जी? ओ मियाँ जो आएगा ते लग पता जाएगा, कसमे रब दी लग गया पता लग गया बस। वो बड़े ही भैड़े ने, वो बड़े ही गंदे ने, खुदा दी कसमे लगा ने, झूठ नहीं बोलांगा। ऐसा नहीं भाई, जरा छोटा साल आया जी, मैं कहना ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗਾਹਕ ਹੈ नहीं सब दुकानदार ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤਾਜਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਰੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਦੋਲੇ ਫਟੇ ਮੂੰਹ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨਾ ਬਿਕਾਰੀ ਖਵਾਇਆ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। बिल्कुल सही है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, नहीं जो कह रहे हैं कि जी कह रहे हैं भाई जी लोगों को रोंदे ₹7 पेट्रोल भी बढ़ा दिया, भजन रोते देखा लोगों को कि बिल के ऊपर ना 1 यूनिट ऊपर है उसका 5,700 रुपये एक्स्ट्रा ठुक दिया है। हाँ बिल्कुल ठीक है। वो वजह बताएं मुझे, इनके जो अपने बाहर के मुल्कों में जो बैंक बैलेंस पड़े हुए हैं स्वीट बैंकों में, वो निकालें, अवाम पे लगाएं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखिए पाकिस्तान के अंदर देखिए गौरव आर्यन मेजर गौरव साहब जी एक बात बोलते हैं, अब मजीद कितनी भी महंगाई हो जाए, मजीद कितने भी बिल बढ़ जाए, मजीद कितना भी पेट्रोल महंगा हो जाए, मजीद कितना भी कर्जा हो जाए, पाकिस्तानियों को फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि भाई उनको हो चुकी है आदत। यानी कि एक चीज दिन में ये नहीं पता भाई वो किस टाइम कितनी बढ़ रही है, हर रोज बढ़ रही है, तो पाकिस्तानियों के लिए नॉर्मल है। यानी कि जापान के लिए जैसे कि भूकंप नॉर्मल है, सोते वक्त आएगा भाई, जागते वक्त दिन में किसी भी टाइम आ सकता है, सुनामी आ सकती है, ऐसे ही भाई महंगाई की सुनामी पाकिस्तानियों के लिए किसी भी समय आ सकती है। इनको कोई भी इस चीज़ से प्रभावित होते ही नहीं है, तो इसलिए मुल्क कहीं भी चल जाए, क्योंकि मुल्क कर्जे पे चला हुआ है। वो कहते हैं ना भाई, जब ओखल बोलते हैं ना जिसको, वो कुटाई वाली, ओखल में मुंह दे लिया तो मुसल से क्या डरना। तो वही पाकिस्तान में किसी ने जन्म ले लिया तो भाई महंगाई कितनी है, कर्ज कितना है, तो उस चीज़ से डरना क्या। चल रहा है मुल्क, जहाँ तक चल रहा है चलने दो। ये वही इस्लामिक कट्टरपंथी पाकिस्तानी हैं जो हाल ही में, आप काफ़ी घटना है, अगर आप हमारे रेगुलरली सब्सक्राइबर हैं अपनी ताऊ के रिएक्शन की फैमिली के, तो आप लोगों को हर मस्जिद पाकिस्तान के क्या घट रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, वो आपको मेरे को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी है ना, वो हम आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के अंदर आज बात कर ले तो डॉलर अभी फिर बढ़ा है भाई, पेट्रोल यानी कि 10-10, 7-7 रुपये, यहाँ पर पैसे में बढ़ता है, वहाँ पर भाई रुपयों में बढ़ता है। ये हालत इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान के। आप लोग क्या रहेंगे? जय श्री राम।